Hello, my dear students of class 10th. So let us proceed with the chapter. We have already started with electromagnetism in the previous lecture. Today we will continue with the chapter. We will start the second part of the chapter. Chapter को मैंने 3 parts में divide किया है, which I have already discussed in the previous lecture. First part we have already done. आज हम second part को करेंगे, which is force on a current carrying conductor in a magnetic field. तुम देखोगे in your book, in the second part there is also a topic DC motor. Okay, but DC motor is completely removed from the syllabus, so we will not discuss that. तो जितना सिलेबस में है और जितना इस बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां से पूछा जाएगा उतना हम कर रहे हैं. So we will discuss force on a current carrying conductor in a magnetic field. Read this line once again. क्या बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं? So get ready with your notebook, with your writing equipments, pen, pencil, so that you can take down the notes. क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? फोर्स, किसी एक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कौन सा फोर्स? If you read it carefully, it says force on a current carrying conductor. कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हो सकता है तार हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. उस तार में किसी ने फोर्स लगाया, उस फोर्स के बारे में पढ़ना है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है फोर्स ऑन अ, मींस दिस फोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. लेकिन लगाया किसने? आगे लिखा हुआ है इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है. उसी फोर्स को हम पढ़ने वाले हैं. सिंपल सी बात है. तो इस फोर्स का नाम है खास, द नेम ऑफ द फोर्स इज लॉरेंस फोर्स. पहले तो इस फोर्स का नाम क्या है जान लो, लिख लो इसको. लॉरेंस, टी साइलेंट है, यू कैन से लॉरेंस. लॉरेंस फोर्स. लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन अगर कोई तुमसे पूछे, तुम क्या लिखोगे? लॉरेंस फोर्स इज द फोर्स which is experienced by a current carrying conductor or a moving charge. करंट का फ्लो होने का मतलब ये कि चार्ज मूव हो रहा है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर हम मूविंग चार्ज बोल सकते हैं, मीनिंग सेम है. तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या वो जो मूविंग चार्ज है, वो जिस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है, कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. देखो हमने डेफिनेशन लिख दिया. जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तब उस पर एक फोर्स लगेगा. वो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है इस कंडक्टर पर फोर्स. दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट दिस लॉरेंस फोर्स and what are the different questions that come from this Lorentz force. देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिए, तुम्हें दिख रहा है एमसीक्यू टाइप. ये सेमेस्टर 2 का आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर है. स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन, ओके, काउंसिल के दिया हुआ स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है सेमेस्टर 2 का. तो किस तरह का क्वेश्चन आता है आज हम देखेंगे. वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लॉरेंस फोर्स, एवरीथिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया. ये वो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है, एक्सर्ट नहीं करता. द फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर. ये फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर खुद एक्सपीरियंस करता है. एक्सर्ट मतलब वो लगाता है, ऐसा नहीं है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट कर रहा है. नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है. उस पर एक्सर्ट तो कोई और चीज कर रहा है. ये फोर्स कौन उस पर एक्सर्ट कर रहा है? एक्सर्ट का मतलब कौन लगा रहा है उसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, अच्छा उसमें करंट फ्लो करना चाहिए, सिर्फ एक कंडक्टर को रख देंगे, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. अ कंडक्टर कैरिंग करंट when placed in a magnetic field will experience a force. Now what is that? What is the meaning of magnetic field? Magnetic field is a region in the vicinity of the magnet. ये क्लास 9 में भी पढ़े हो. Magnetic field is that region in the around that magnet where it attracts the
मैग्नेटिक पार्टिकल्स लाइक आयरन पिन हो गया, जैसे एक बार मैग्नेट तुमने रख दिया तो एक पर्टिकुलर रेडियस में ये अपना इफेक्ट फैला रहा है, ये मैग्नेट अपना फोर्स लगा रहा है। यहां पर अगर कोई आयरन पिन हम रखेंगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हमने आयरन पिन रखा, देन दिस मैग्नेट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दिस आयरन पिन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन को बोलते हैं। इट कैन बी अराउंड अ मैग्नेट और इट कैन बी बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मान लेते हैं यहाँ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, यहाँ साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, तो ये जो बीच का रीजन है ये रीजन मैग्नेटिक फील्ड है। One thing you should always know, you have also studied in class 9, that the direction of magnetic field is always from north pole to south pole. ये एक प्रायर नॉलेज होना चाहिए ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। The direction of magnetic field, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें पता करना है, तुम देखोगे नॉर्थ पोल कहां है, साउथ पोल कहां है, तुम समझ जाओगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। कभी भी साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू नॉर्थ पोल नहीं होता है। सो डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। हो सकता है किसी दो अलग अलग मैग्नेट्स हो, सेम मैग्नेट हो जरूर नहीं है। मान लेते हैं कि यहां पर एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और एक दूसरा मैग्नेट है, इधर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो ये जो रीजन है दोनों मैग्नेट्स के बीच, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दिस इज हाउ यू विल गेट द क्वेश्चंस, इस तरह का फिगर रहता है। तो ये जो होगा डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ से साउथ, उल्टा मत बनाना, साउथ से नॉर्थ मत बना देना। यहाँ क्वेश्चन है इसी टाइप का जो पिछले साल स्पेसिमेन पेपर में है। देखो नॉर्थ पोल बनाया हुआ है, साउथ पोल बनाया हुआ है। दे हैव नॉट शोन द कंप्लीट मैग्नेट। यहाँ पे आगे ऑब्वियसली मैग्नेट का साउथ पोल है, इधर आगे नॉर्थ पोल है, उसको बनाया नहीं गया है, बट दे हैव ओनली शोन द हाफ पीस ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, हो सकता है ये सिंगल एक मैग्नेट हो, ये आगे एक जाकर इस तरह से यू शेप्ड मैग्नेट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, हो सकता है कि ये यू शेप्ड मैग्नेट हो, इस तरह से होता है ना यू शेप्ड मैग्नेट। तो एक ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट डज नॉट मैटर। सिर्फ हमें देखना है कि नॉर्थ साउथ जब एक दूसरे के सामने फेस किया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी, रिमेंबर दिस, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करेंगे एंड लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा हमें। Any force is a vector quantity. You have studied in class 9. फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना? तो लॉरेंस फोर्स इज ऑल्सो अ फोर्स, इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहां पर उसके मैग्नीट्यूड, लॉरेंस फोर्स के मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। F stands for Lorentz force, which is equal to IBL. याद रखना IBL मैच होता है ना, IPL मैच होता है, क्रिकेट मैच। तो यहाँ IBL है, IPL नहीं है। what are these values, variables? I stands for current. अगर तुम्हें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर पर लॉरेंस फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है। B स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मोर स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन क्लास 12th, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजर करते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन है तो तुम्हें वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर न्यूमेरिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, करंट का वैल्यू दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। एंड L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर पर लॉरेंस फोर्स लग रहा है उसका लेंथ। इन तीनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को और लेंथ ऑफ द कंडक्टर को, यानी I इंटू B इंटू L, दैट विल गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, the total amount of Lorentz force experienced by this current carrying conductor. कितना सिंपल है, याद रखना IBL। ओके, वैसे इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा नहीं जाता है,
एंड फिर भी बुक में है, और सेफ जोन में रहने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छा है। इससे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द लॉरेंस फोर्स डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द लॉरेंस फोर्स डिपेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है ऑन व्हाट फैक्टर्स डू, ये जो लॉरेंस फोर्स है, द लॉरेंस फोर्स मींस द फोर्स experienced by the current carrying conductor in a magnetic field depend, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? ऑन व्हाट फैक्टर्स? अब देखो पीछे लिखा हुआ है IBL, इन तीन फैक्टर्स पर ये फोर्स डिपेंड करता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, फर्स्ट फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो तुम इस तरह से लिख सकते हो। तो फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल तो पूछता नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। दूसरा बी, IBL, तो आई का तो लिख लिया, अब बी, बी का मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड। सिंपल, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर को, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड है तो कम फोर्स लगेगा। एंड थर्ड इज द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, IBL, द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो समझ में आ गया इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। और न्यूमेरिकल भी अगर आया तो भी तुम बड़े इजीली इन तीनों का प्रोडक्ट कर देना, तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस। मैग्नीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी इस फॉर्मूला पर IBL पर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछा है, पूछा भी नहीं जाता। बहुत रेयरली कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जो हमने अभी किया है। लेकिन अभी तो हम मेन टॉपिक पर एंटर कर रहे हैं कि लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। फोर्स है भाई तो डायरेक्शन होगा ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो होगा। उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है, द रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तुम लोग बोलो मेरे साथ, क्या रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कब यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को? फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? टू बी मोर स्पेसिफिक, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स। लिखा हुआ है ना, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मतलब लॉरेंस फोर्स की बात की जा रही है। तो दिस रूल यू विल यूज। जितने भी रूल्स है इस चैप्टर में, कब उसको यूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। कब हम एम्पियर्स स्विमिंग रूल यूज करेंगे वो मैंने लेक्चर 1 में बताया है। डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल को डिसाइड करने के लिए व्हेन इट इज प्लेस्ड आइदर ऑन और बिलो अ करंट कैरिंग वायर, isn't it? In Oersted experiment we have used Ampere's swimming rule। पिछले वीडियो को देखना, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें तो इस क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस का लिंक है उस प्लेलिस्ट में। तो जो कल ही जो वीडियो पोस्ट किया था वहां हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट रूल्स। तो एम्पियर स्विमिंग रूल डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया था राइट हैंड थंब रूल। उसको कब यूज करते हैं? टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर हमने डिस्कस किया था क्लॉक रूल, याद करो क्लॉक रूल। तो उसको कब यूज करते हैं? तो हमें किसी लूप में, मतलब करंट कैरिंग कॉइल है तो किस साइड नॉर्थ पोल होगा किस साइड साउथ पोल होगा वो डिसाइड करने के लिए हम क्लॉक रूल का यूज करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम दोस टॉपिक्स। आज हम नया फिर एक रूल पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका यूज कहां करते हैं? लॉरेंस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए। लॉरेंस फोर्स कौन सा फोर्स है? मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये वो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं।
अब ये रूल क्या कहता है? लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, यू हैव टू मग दिस अप, यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज, पूरा अच्छे से याद करो। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तुम्हें एग्जाम में क्या लिखना है देखो। स्ट्रेच योर forefinger, central finger and the thumb of your left hand mutually perpendicular to each other, full stop। तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, राइट हैंड नहीं। लॉरेंस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए तुम्हें लेफ्ट हैंड की जरूरत है। लेफ्ट हैंड उठाओ एंड इधर फिगर में देखो किस तरह से, फिगर को देखो किस तरह से, ये जो फिंगर है, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मेरे वीडियो को भी देखो मैंने किया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो। थंब, फोर फिंगर एंड योर सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर लिया? कर लिया। ये करने के बाद आगे क्या है? If the forefinger indicates the direction of magnetic field and the central finger indicates the direction of current, then the thumb will indicate the direction of motion of the conductor. Motion of the conductor का मतलब ही direction of force on the conductor, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। इसीलिए हम चाहे ये बोले कि थंब इंडिकेट कर रहा है लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन या फिर थंब इंडिकेट कर रहा है मोशन का डायरेक्शन, बात सेम है। इसलिए यहां फिगर में भी देखो लिखा हुआ है, तुम्हें याद रखना है कौन सा फिंगर क्या इंडिकेट करता है। द फोर फिंगर विल ऑलवेज इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, द सेंट्रल फिंगर विल ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है। इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कौन सा फिंगर क्या इंडिकेट करता है वो पता होना चाहिए। द फोर फिंगर विल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के जैसा अपने फोर फिंगर को रखना है हमें। करंट के डायरेक्शन के अलोंग हमें अपने सेंट्रल फिंगर को रखना है। तो थंब जहां पर भी पॉइंट कर रहा है, थंब का डायरेक्शन हमें बताएगा कि लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो फिगर में सब चीज लिखा हुआ दिख रहा है ना। थंब विल इंडिकेट मोशन यानी फोर्स, this forefinger will should indicate magnetic field और current is indicated by central finger। तो इन दोनों फिंगर्स को तुम्हें बहुत करेक्टली पॉइंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग तुम्हें अपना फोर फिंगर को पॉइंट करना पड़ेगा, गलत कर दिया तो गलत आंसर आएगा। और करंट के डायरेक्शन के अलोंग अपने सेंट्रल फिंगर को पॉइंट करना है करेक्टली। जैसे करंट अगर नीचे जा रहा है, तुम्हें अपने सेंट्रल फिंगर को नीचे करना पड़ेगा, ऐसे नीचे, जैसे मैंने अभी वीडियो में किया है। करंट अगर ऊपर जा रहा है इस तरह से ऊपर, तो अपने सेंट्रल फिंगर को ऊपर करना पड़ेगा। तो सेंट्रल फिंगर शुड ऑलवेज पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तुम्हारा इंडेक्स फिंगर शुड ऑलवेज, इंडेक्स मतलब फोर फिंगर, शुड ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन wherever your thumb will point, that will be the direction of force, Lorentz force। समझ में आ गया? अब जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। अब देखो, दिस इज द क्वेश्चन इन द आईसीएसई वेबसाइट, ओके, स्पेसिमेन पेपर ऑफ सेमेस्टर 2 प्रीवियस ईयर्स। द डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर ए बी, दिख रहा है ए बी, केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दिया है उन्होंने, नॉर्थ से साउथ, देखो एरोज बनाया है। समटाइम्स दे मे नॉट ड्रॉ ऑल्सो, ये तो तुम्हारे लिए उन्होंने काम इजी कर दिया, लेकिन कई बार वो ड्रॉ नहीं करते, तुम्हें खुद पता करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और वो मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है, नॉर्थ से साउथ ही होगा, कभी भी साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमने कंडक्टर को रखा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कैरिंग करंट फ्रॉम ए टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अगर नहीं पता होगा, हम कैसे अपने सेंट्रल फिंगर को पॉइंट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल फिंगर शुड ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, फिगर में दिख रहा है, नॉर्थ से साउथ। करंट का डायरेक्शन भी हमें अभी पता चल गया, ए टू बी है, बी टू ए नहीं है, यानी ए टू बी। मतलब अगर इस फिगर को तुम विजुअलाइज करो 3 डायमेंशन में, तो ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है करंट, इज इट नॉट? ए टू बी का मतलब क्या है कि करंट बाहर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है। 3 डायमेंशन में सोचो, डोंट थिंक इट इज अ 2D फिगर, इट्स अ 3D फिगर।
इसको 2D में ड्रॉ किया गया है, लेकिन विजुअलाइज नहीं करना सीखोगे तो कैसे होगा? तो इट इज करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, इज इट नॉट? लेकिन अगर मैं बोलता कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, अगर मैं बोलता करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, तब यहां एरो ऐसा होता, और तब होता कि करंट इज गोइंग इनटू द स्क्रीन, करंट स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तब होता। लेकिन अभी क्या है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मेरे मेरे तरफ आ रहा है स्क्रीन से। कोई ऐसा सोचो कि लैपटॉप है मेरे सामने, लैपटॉप से कोई तीर निकल के बाहर आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब हम ए टू बी बोलेंगे, क्वेश्चन ने बोला है करंट इज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए टू बी तुम्हारा, अब तुम अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करो, वीडियो दिख रहा है? लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का नहीं भाई साहब। जितने लोग राइट हैंड उठा के ये कर रहे हैं, यो हनी सिंह, सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट हैंड का यूज करना है इन फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। टू अवॉइड कंफ्यूजन द कंप्लीट पाथ ऑफ द सर्किट इज नॉट शोन। ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस कंडक्टर में बैटरी वगैरह तो होना चाहिए ना जी। तो दोज बैटरीज व्हिच दे हैव नॉट शोन, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। The direction of force experienced by the conductor will be, what will be the direction of this force? वही तो पता करना है हमें, और इसी फोर्स को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। अब चलो, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो ध्यान से, सुनते हुए अपने करो। तो अपने फिंगर्स कैसे स्ट्रेच करो, एवरीवन डू इट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग एंड डू इट। तुम्हारा जो फोर फिंगर है उसको नॉर्थ फिगर में देखो, कैसे फिगर को देखो, और उसी डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर को पॉइंट करो। मेरे वीडियो को मत देखो, कि हो सकता है वीडियो में लैटरल इन्वर्शन हो जाता है जब हम रिकॉर्डिंग, मैं तो सही कर रहा हूं लेकिन वीडियो में लैटरली इन्वर्टेड वीडियो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि सर तो साउथ टू नॉर्थ पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वीडियो को फॉलो मत करो, लैटरल इन्वर्टेड हो सकता है वीडियो। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। अपने इंडेक्स फिंगर को यानी फोर फिंगर को नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करो। वीडियो में वो लैटरली इन्वर्टेड दिख रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने तो साउथ टू नॉर्थ पॉइंट कर, ऐसा नहीं है, मैंने ये सही पॉइंट किया है, रिकॉर्डिंग में कैमरा लैटरली इन्वर्टेड ले लिया है उसे, ठीक है? तो नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करो, जैसा फिगर में तुमको दिख रहा है ना, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ, तुम भी अपनी सेंट्रल इंडेक्स फिंगर को यानी फोर फिंगर को वैसे रखो। और तुम्हारा जो सेंट्रल फिंगर होगा वो कैसे होगा, वो तुम्हारे तरफ होगा, बिकॉज द करंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, isn't it? Current is coming from A to B, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है A to B, करंट बाहर आ रहा है A to B। तो तुम्हारा सेंट्रल फिंगर, जो सेंट्रल फिंगर है वो तुम्हारे तरफ होना चाहिए। सी माई सेंट्रल फिंगर इज टूवर्ड्स मी, कैन यू सी इन द वीडियो? माई सेंट्रल फिंगर, दिस फिंगर, सेंट्रल फिंगर इज टूवर्ड्स मी, बिकॉज द करंट इज कमिंग टूवर्ड्स मी। लैपटॉप से निकल के मेरे तरफ आ रहा है करंट, ए से बी बाहर आ रहा है, सेंट्रल फिंगर मेरे तरफ है। तुम भी ऐसे ही करो, देखो कि थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, अपने आप थंब नीचे तो नहीं पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। हमने अगर इंडेक्स फिंगर, जिसको फोर फिंगर बोलते हैं, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर के डायरेक्शंस को करेक्टली इंडिकेट किया हुआ है, तो हमारा थंब भी करेक्ट डायरेक्शन बताएगा। अगर तुम्हारा थंब कहीं और पॉइंट कर रहा है ऊपर के अलावा, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन इट करेक्टली। तुमने लेफ्ट हैंड तुम्हें करना, राइट हैंड से नहीं करना है, इसको लेफ्ट हैंड से करना है, और जो मैंने बताया उसको सही से करो। नॉर्थ टू साउथ अपने फोर फिंगर को पॉइंट कराओ, सेंट्रल फिंगर को आउट ऑफ द लैपटॉप पॉइंट कराओ, तो थंब अपवर्ड्स होगा ही। तो यहां पर थंब ही बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन या मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर ऊपर की तरफ उठ जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स अपवर्ड्स लगेगा, तो इसका आंसर होगा अप, अप। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, एक मिनट। और अब इसका आंसर बताना, इसी क्वेश्चन को देखो, अब मैं यहां पर फ्रॉम बी टू ए कर देता हूं, बाकी सब सेम है, बी टू ए कर दिया। अब आंसर ऑब्वियसली उस समय अप था तो अभी डाउन हो जाएगा, ये तो सिंपल बात है, क्योंकि अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो रिवर्स। In fact, this is an important question that is being asked sometimes, that if you
reverse the direction of current in the conductor, the direction of force will option A get reversed, will not get reversed, will increase, will decrease. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल गेट रिवर्स्ड. अगर हम करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर देंगे, फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. और तुम खुद करके देखो कि पिछले बार जब A टू B था करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स लग रहा था अपवर्ड्स, अभी किया हमने अप, लेकिन अभी डाउन आएगा. देखना रिवर्स हो जाएगा फोर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पहले जितना करंट फ्लो कर रहा था अभी भी उतना करंट फ्लो कर रहा है. मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है IBL पर. तो पहले भी आई करंट ही फ्लो कर रहा था, भले डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं हुआ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी चेंज नहीं हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल रिमेन अनचेंज, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा अगर हम करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया. तो अब देखो, अभी करंट फ्लो कर रहा है B टू A, you have to visualize, means this time the current is going into the screen. अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर नीचे रखा हुआ है ना, तुम अपने क्वेश्चन पेपर को सामने ऐसे रख देना, अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सामने रखना, ताकि तुम्हें लगे कि तुम स्क्रीन में देख रहे हो, और फिर अपने फिंगर्स को करना तुम्हारे लिए इजी होगा. तो सामने क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे सामने, एकदम परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, अपने फिंगर्स को ऐसे करो. नॉर्थ टू साउथ शुड पॉइंट योर forefinger. Your forefinger should be pointing towards north to south. This time the central finger should not point towards me. अब देखो, सेंट्रल फिंगर अभी मेरे साइड पॉइंट कर रहा है, ये गलत है क्योंकि करंट बाहर नहीं आ रहा है. अभी हाथ को ऐसे घुमाकर सेंट्रल फिंगर को मैंने कर दिया लैपटॉप की तरफ. तुम्हें दिख रहा है? दिस इज द सेंट्रल फिंगर. सेंट्रल फिंगर को मैंने कर दिया लैपटॉप की तरफ. हालांकि ये जो फोर फिंगर है वो अभी भी नॉर्थ टू साउथ ही पॉइंट करना चाहिए. The forefinger should not point in some another direction. तुम्हें उस चीज का ध्यान देना है. मैंने अपने सेंट्रल फिंगर को कर दिया लैपटॉप की तरफ. सेंट्रल फिंगर इज गोइंग इनटू द लैपटॉप, क्योंकि करंट इज गोइंग फ्रॉम B टू A, अंदर जा रहा है, तो वो किया. लेकिन अपना फोर फिंगर अभी भी नॉर्थ टू साउथ ही पॉइंट कर रहा है. तो थंब देखो, अब नीचे पॉइंट कर रहा है. थंब इज पॉइंटिंग नीचे. तो थंब नीचे पॉइंट कर रहा है, मतलब अभी आंसर डाउन हो गया. तो दिख रहा है ना कि हमने जैसे ही करंट को रिवर्स किया, फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया. करंट रिवर्स्ड, फोर्स आल्सो गॉट रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गॉट रिवर्स. फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा. समझ में आ रहा है? बस इतना ही भर है तुम्हारा सिलेबस में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इतना ही है. इस पर अलग अलग वेरिएशन हो सकता है. एक और वेरिएशन हम करते हैं. इस बार हम नॉर्थ पोल को इधर रखते हैं, साउथ पोलैरिटी को इधर रखते हैं चिल्ड्रन. और कंडक्टर में करंट कुछ इस तरह से फिगर करते हैं. मैं पिछले ही फिगर को ना एडिट कर देता हूं. Ctrl+V कर दिया और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया. इसको बना देते हैं साउथ, इसको बना देते हैं नॉर्थ. तो ऑब्वियसली अब जो एरोस तुम लोग बनाओगे वो एरो होगा नॉर्थ टू साउथ. ओके, मतलब कि चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है. तो मैंने नॉर्थ को इधर कर दिया, साउथ को इधर कर दिया. बाकी करंट अभी भी A टू B ही रखते हैं. A टू B करंट फ्लो कर रहा है. ये अलग अलग वेरिएशन है, कुछ भी पूछ सकता है. मैग्नेट को इधर, नॉर्थ को उधर, साउथ को उधर कर दिया. करंट A टू B, B टू A, कुछ भी पूछ सकता है. तो ये तुम्हारा सिचुएशन है. फिगर में देखो, नॉर्थ यहां, साउथ यहां. तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दिया. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, मतलब करंट अभी भी A टू B बाहर आ रहा है. एक चीज तो श्योर हो गया कि तुम्हारा सेंट्रल फिंगर अपने खुद के तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि करंट बाहर आ रहा है. लेकिन अपना इंडेक्स फिंगर इस बार ऐसे होगा. देखो, टूट नहीं जाना चाहिए. सर आप तो ऐसे डांस करवा रहे हैं कथक, उंगलियां पेन करने लगे. सर ऐसा नहीं है भाई, आराम से करो. तो देखो, ज्यादा देर करने से फिंगर्स पेन करेंगे. अब ऐसा एग्जाम में करना ही पड़ेगा. तुम सर ऐसा करेंगे तो इन्विजिलेटर सोचेगा कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया. सर कैसा कैसा कर रहा है. ऐसा नहीं है, करना ही पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. मिर्गी का दौड़ा नहीं पड़ा है हमें. तो यहां पर हियर नॉर्थ टू साउथ हमने कर दिया. नॉर्थ टू साउथ, योर फोर फिंगर शुड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ. दिस वन देखो, नॉर्थ टू साउथ पॉइंट कर.
एंड दिस सेंट्रल फिंगर, तुम्हें दिख रहा होगा सेंट्रल फिंगर, ये वो मेरे तरफ है, तो थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो इसमें आंसर होगा डाउनवर्ड्स। करना तुमको है, मेरी बातों को सुनो ध्यान से और वैसे फिंगर को करो। अपने इंडेक्स फिंगर यानी फोर फिंगर को नॉर्थ टू साउथ पॉइंट कराओ, सेंट्रल फिंगर को करेंट के डायरेक्शन में पॉइंट कराओ, थंब अपने आप जहां पॉइंट करेगा वही होगा फोर्स का। तो अगर इसमें तुम सही से पॉइंट करोगे तुम्हारा थंब डाउनवर्ड्स होगा ही। और यहां पर मैं इसको B to A कर दूंगा, अगर B to A तो अपवर्ड्स हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लॉरेंस फोर्स के डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थोड़ा सा अब हमारा बचा हुआ है पार्ट C, उसको हम आगे वीडियो में करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल।